लाल किताब के सिद्धांत। वृषभ लग्न में बुध के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। धन, कोष, कुटुंब, विद्या, संतान, स्थानपति बुध। यदि वृषभ का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और दैहिक कर्म के द्वारा धन और मान प्रतिष्ठा और सुंदरता पाएगा तथा संतान और कुटुंब की शक्ति का श्रेष्ठ योग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त विवेकी बुद्धि विद्या का स्वामी होकर देह पर मित्र भाव में बैठा है, इसलिए बुद्धि का लावण्यता का उत्तम आनंद और उन्नति प्राप्त होगी। और सातवीं मित्र दृष्टि में स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में से सुंदर सहयोग मिलेगा तथा रोजगार के मार्ग में वृद्धि योग एवं धन की शक्ति से उन्नति एवं सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का बुध दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्व क्षेत्रीय होकर बैठा है तो धन के कोष में बड़ी सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की महानता रहेगी और बड़ी इज्जत प्राप्त रहेगी तथा विद्या स्थान में शक्ति मिलेगी और विद्या बुद्धि के योग से धन की वृद्धि प्राप्त होगी। किंतु धन स्थान कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आयु पक्ष में उन्नति प्राप्त करेगा तथा जीवन में शानदारी प्राप्त रहेगी। यदि कर्क का बुध तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की उत्तम शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा तथा कुटुंब शक्ति का सुंदर योग बनेगा और भाई बहन के योग का लाभ प्राप्त होगा तथा विवेकी बुद्ध के पराक्रम स्थान पर बैठने से विवेकी शक्ति के द्वारा बड़ी हिम्मत प्राप्त रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि प्राप्त होगी और भाग्यवान सफल और पुरुषार्थी समझा जाएगा तथा धर्म का पालन करेगा और सज्जनता युक्त मार्ग से कार्योन्नत करता रहेगा। यदि सिंह का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र सूर्य की राशि में बैठा है तो माता की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और भूमि और मकान आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा विवेकी बुध पृथ्वी स्थान पर बैठा है, इसलिए विवेक की गंभीर बुद्धि योग से विद्या की सफलता प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या के योग से धन का संग्रह करेगा तथा संतान और कुटुंब का सुख प्राप्त रहेगा और घरेलू सुख के साधनों में लावण्यता प्राप्त रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का उत्तम लाभ पाएगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार में बुद्धि योग से धनोन्नति प्राप्त करेगा। यदि कन्या का बुध पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि में उच्च का होकर स्वक्षेत्रीय होकर बैठा है तो विवेकी बुद्धि स्थान में उच्च होने से विशेष बलवान हो गया है, इसलिए विद्या बुद्धि में विशेष शक्ति प्राप्त रहेगा और वाणी के अंदर बड़ी भारी योग्यता रहेगी तथा बुद्धि योग से धन की प्राप्ति करेगा और संतान एवं कुटुंब की शक्ति द्वारा शक्ति प्राप्त होगी। और सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कमजोरी तथा कमी अनुभव करेगा। अर्थात आमदनी
पर हमेशा त्रुटि प्रतीत होगी। इसलिए विद्या और संतान पक्ष के द्वारा धन की वृद्धि करने का मार्ग बनेगा तथा बुद्धि योग से इज्जत प्राप्त होगी। यदि तुला का बुध छठे शत्रु स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन के कोष में बड़ी कमी प्राप्त करेगा और कुटुंब में कमी तथा कुछ मतभेद रहेगा और संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और शत्रु पक्ष से कुछ अशांति रहेगी। किंतु विवेकी बुद्ध की विवेक शक्ति के योग से शत्रु पक्ष में एवं झगड़े झंझटों के स्थान में कुछ सफलता प्राप्त करेगा और परिश्रम या कुछ परतंत्रता के योग से धन की प्राप्ति करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मंगल की मेषी राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से धन का लाभ प्राप्त करेगा और दूसरे स्थानों में इज्जत प्राप्त रहेगी। यदि वृश्चिक का बुध सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो विवेकी बुद्ध के केंद्र में बैठने से विवेक बुद्धि और विद्या के योग से रोजगार के मार्ग में धन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या की सफलता रहेगी तथा संतान पक्ष से लाभ और विनोद प्राप्त तथा बुद्धिमती स्त्री मिलेगी और धन तथा कुटुंब का सुंदर योग पाएगा और गृहस्थ संचालन के मार्ग में बुद्धि योग से आनंद प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और मान सम्मान प्राप्त करेगा। बुद्धि विवेक और धन की शक्ति से इज्जत बढ़ेगी और लौकिक कार्यों में बड़ा कार्यकुशल और प्रेमी स्वभाव होगा। यदि धन का बुध आठवें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी तथा धन की संग्रह शक्ति का बड़ा प्रभाव रहेगा और कुटुंब सुख में बड़ी कमी रहेगी। किंतु विवेकी बुद्ध के अष्टम में बैठने से विवेक शक्ति के द्वारा पुरातत्व संबंध में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा और सातवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करता रहेगा। अतः कठिनाई के मार्ग से धन की प्राप्ति रहेगी और कुटुंब की थोड़ी शक्ति का योग प्राप्त होगा। यदि मकर का बुध नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य और बुद्धि के योग से धन की प्राप्ति का उत्तम योग बनेगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और विवेकी बुद्ध भाग्य का योग पाकर विद्या स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुटुंब का आनंद प्राप्त रहेगा और धर्म के मार्ग से पालन और मनन रखेगा और न्यायोक्त मार्ग से उन्नति करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान से लाभ युक्त संबंध रहेगा और पराक्रम शक्ति के अंदर बुद्धि और धन के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। यदि बुध का कुंभ दसवें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो विवेकी बुद्ध का विद्या स्थानपति होकर राज्य में बैठने से उत्तम रूप से विद्या ग्रहण करेगा और राज्यसभा में सफलता पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति का सुंदर लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज में बड़ा मान पाएगा तथा बुद्धि योग द्वारा उत्तम कर्म करके कारोबार से धन की प्राप्ति करेगा और संतान पक्ष में बहुत सुंदर सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का वैभव अच्छा रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है,
इसलिए माता के यहाँ पक्ष में लाभ शक्ति पाएगा और भूमि मकान आदि का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा तथा घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। यदि मीन का बुध 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी और कठिनाइयों के योग से लाभ की प्राप्ति करेगा तथा धन के कोष में कमजोरी रहेगी और कुटुंब का अल्प लाभ रहेगा तथा विद्या और संतान पक्ष में भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा आमदनी और धन कुटुंब की कमजोरियों के कारण से दिमाग के अंदर परेशानी अनुभव करेगा और 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को उच्च दृष्टि से स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए विद्या में कमी होते हुए भी विवेकी बुद्धि की उच्च दृष्टि के बल से विद्या एवं शक्ति मिलेगी और इसी आधार के बल से संतान पक्ष में कमी होते हुए भी संतान शक्ति रहेगी। यदि मेष का बुध 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी, संतान पक्ष में हानि प्राप्त करेगा तथा धन के कोष में भारी कमी और हानि प्राप्त होगी और कुटुंब के स्थान में अल्प योग रहेगा किंतु खर्चा बहुत अधिक तादाद में रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में धन की सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों में इज्जत पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा, इसलिए विवेकी बुद्ध का विवेक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में अपना कार्य सफल करने का मार्ग बनावेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में धन और बुद्धि के योग से कामयाबी पाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।